ओके, ग्रेट। सो अब इस महीने का आखिरी दिन बचा है और नेक्स्ट मंथ की शुरुआत होने वाली है। 13 अप्रैल प्लेटिन वर्ड इकोसिस्टम की 8th एनिवर्सरी, यानी हम लगभग लगभग 8 साल आगे जा चुके हैं। 2016 के एंडिंग में प्लेटिन वर्ड के इकोसिस्टम की शुरुआत एलेक्स सर के साथ 2 लीडर्स और एक टिश्यू पेपर। उन्होंने अपने दिमाग की आइडिया को किसी कैफे में बैठ के टिश्यू पेपर पे लिखा था और वहां से इस इकोसिस्टम की शुरुआत हुई थी और 8 साल हम आगे जा चुके हैं। पिछले 8 साल के अंदर हम सब ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को, क्रिप्टो मार्केट को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सीखने की कोशिश की है। यानी एक बच्चा जब उसको पूछा जाता है कि आपको बड़ा होकर क्या बनना है, बोलता है डॉक्टर बनना है, और उसको नहीं पता है कि फर्स्ट क्लास से 10th क्लास तक 10 साल लगते हैं, उसके बाद जूनियर कॉलेज के 2 साल लगते हैं और उसके बाद मेडिकल के 6 साल लगते हैं। तो उतनी तपस्या करने के बाद वो डॉक्टर बनता है। लेकिन वो अगर बचपन में ये बोलेगा कि मैं कल से सर्जरी करना शुरू करूंगा तो सबके मर्डर करना शुरू करेगा। और हम सब लोग पिछले 8 साल से इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और एजुकेशन को सीखने, टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब हम सीखते हैं तो उस वक्त हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हम किसी की सर्जरी करेंगे तो मर्डर हो जाएगा। और हमेशा जब हम सीखते तभी हमसे गलतियां होती है। तो हम सब लोगों ने पिछले 8 साल में अपने अपने एक्सपीरियंस से एक्सपीरियंस किया है और हर गलती से हमने सीखने की कोशिश की है। और आगे भी आने वाले समय में हमने अपनी गलतियों को नहीं करना है, लेकिन हम गलतियां कर सकते हैं पर हमेशा नई गलती होनी चाहिए। पिछले 8 साल इस प्लेटफॉर्म पे काम करते करते कई सारी गलतियां मैंने देखी। अब लगता है कि अब इसके बाद कोई जिंदगी में गलती होने वाली नहीं है। लेकिन जैसे ही एक हफ्ता एक महीना आगे बढ़ते और एक साबित होती है, यानी ये हमारी जिंदगी की एक किताब बनने वाली है। अगर हम सब लोग इस प्लेटफॉर्म पे 2030 तक खड़े हैं और हर किसी को अपनी लाइफ का बायोग्राफी लिखने का मौका मिलेगा, अगर अगले 5 साल कोई भी लीडर चाहे कितने भी चैलेंजेस आ जाए इस समुद्र को अगर पार करता है, 2030 तक इस इकोसिस्टम के साथ खड़ा होता है, तो शायद उसे पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन वो तपस्या की उतनी आसान भी नहीं होगी। जो पिछले 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल के अंदर जो चैलेंजेस हमने देखे हैं इतने आसान नहीं थे और ना अगले 5 साल में इतने आसान होंगे। लेकिन वो तपस्या के बाद जो सक्सेस मिलेगा, जो ऊंचाई पे पहुंचेंगे, वो खुशी होगी। जैसे कि एक मैराथन, एक स्पोर्ट्स पर्सन को एक गोल्ड मेडल मिलता है 5 साल की तपस्या के बाद। भूल जाता है कि पिछले 5 साल के अंदर सुबह उसको 3 बजे उठना पड़ा, 4 बजे उठना पड़ा, बारिश में उठना पड़ा, धूप में उठना पड़ा, उसको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ी। तो सब भूल जाता है कुछ मिनट के लिए, कुछ सेकंड के लिए, और उसको एक रिवॉर्ड मिलता है। तो आज का जो एलेक्स सर का वेबिनार था, हमने सबने सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो टेलीग्राम पे जाके आप उसकी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। तो उनसे हमेशा हमें यही सीखने को मिलता है, अगर हमारा विजन बड़ा है तो चाहे चैलेंज कितने भी आए उसे नहीं डरेंगे, क्योंकि हमें अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। अप्रैल के अंदर प्लेटिन वर्ड इकोसिस्टम की 8th एनिवर्सरी है और अप्रैल के अंदर बिटकॉइन ने 14 साल है और बिटकॉइन की हलविंग है जो हर 4 साल में एक बार आती है। और 4 साल के बाद, बिटकॉइन के हलविंग के बाद, बिटकॉइन का जो रिवार्ड है वो 50% डिक्रीज होता है। यानी आज लगभग 4 साल से पर डे बिटकॉइन 9.5 माइन होकर मार्केट में आते हैं डेली।
अप्रैल महीने के लगभग 22 या 23 तारीख तक बिटकॉइन की हलविंग होगी, तो उसके बाद 450 मार्केट में आएंगे जो बचे हुए बिटकॉइन है, और 25% बिटकॉइन मार्केट से गायब हो चुके हैं। कई हजार लोगों ने अपने बिटकॉइन को लॉस, उनके पास उनके सीड्स नहीं है, वो पासवर्ड्स भूल चुके हैं, या उनके बिटकॉइंस हैक हो चुके हैं। तो उन सारे लोगों ने इस मार्केट से सबक लिया है कि हमें अपने एसेट को सिक्योर रखना कितना जरूरी है। जब तक हमसे गलती नहीं होती है तब तक हम उस चीज का एहसास नहीं करते। अब हम सब लोग नेटवर्क के बिजनेस में हैं, हमारे पास अलग अलग प्लेटफॉर्म का एक्सपीरियंस है, और साथ ही साथ हम उसी इंडस्ट्री के अंदर एक नए प्रोडक्ट को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो भले हमारे पास एक्सपीरियंस होगा, लेकिन जब नए प्रोडक्ट के साथ आगे बढ़ रहे, तो फिर एक नया एक्सपीरियंस हमारे साथ जुड़ने वाला है, और उसमें बहुत सारी हमसे गलतियां होने वाली है। नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस ये नौकरी या छोटा मोटा काम नहीं है। तब ये आपको समझ में नहीं आएगा, तब तक आपको वैसा ही लगेगा। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस से मैं नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस जितने भी लोग काम करते हैं उसमें से 90% लोगों को मजदूर की तरह कंपेयर करता हूँ। एक मजदूर सुबह काम पे जाता है, पूरा दिन मेहनत करता है, अगर काम को रोजंदारी नहीं मिली तो दूसरे दिन वो काम नहीं जाता है, वो कोई और जगह पे जाने की कोशिश करता है। और नेटवर्क मार्केटिंग में 90% लोग यही काम करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि इंस्टेंट पैसा आया तो ही बिजनेस सही है, इंस्टेंट पैसा आया तो ही कंपनी सही है। लेकिन बिजनेस में ऐसा कभी नहीं होता। और हमारे सब पास फाइनेंस का प्रोडक्ट है, पैसिव इनकम का प्रोडक्ट है। अगर हम कोई बाय करते हैं, हम उस प्रॉपर्टी से अगले 5 साल 10 साल कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते। एक आम आदमी जिसके पास एजुकेशन नहीं है, अगर उसने मेहनत से पैसा कमाया और उसको पता है कि इस पैसे से मुझे अपना घर बनाना है, बच्चों का एजुकेशन पूरा, या कोई भी एक काम करना है, तो ये पैसे मेरे बैंक के एफडी में सेफ रहेंगे। और उसको ये पता है कि 10 साल के बाद ये पैसे डबल हो सकते हैं। उसके पास कोई एजुकेशन नहीं है फाइनेंस का, उसके बावजूद भी उसके पास 10 साल के पेशेंस है, क्योंकि उसका माइंड सेट है कि 10 साल के बाद ही दुनिया में पैसे डबल होते हैं। तो एज अ एंटरप्रेन्योर, एज अ नेटवर्क लीडर, हमारे पास जो पैसिव इनकम का प्रोडक्ट है, उससे हमारा भी इन्वेस्टमेंट, हमारे कस्टमर का भी इन्वेस्टमेंट रात कभी भी डबल नहीं होने वाला। ये मानसिकता जब तक आपकी नहीं बनेगी तब तक आप इस प्लेटफॉर्म पे दुखी रहेंगे। आपका कस्टमर दुखी रहेगा, आप दुखी रहेंगे, और इसका ब्लेम हम कभी अपने आप को नहीं, सिस्टम को करेंगे, इंडस्ट्री को करेंगे, अपलायंस को करेंगे। अगर आपने आज किसी को प्रोडक्ट दिया है, तो आप उनका अगले 5 साल के लिए माइंडसेट बनाते हो। आप अगर मान लो बिटकॉइन बाय करते हो और आप डेली चेक करते हो, तो आप बिटकॉइन कब बेच के बाहर निकल जाओगे आपको पता नहीं। जितने भी लोग क्रिप्टो पिछले 14 साल के अंदर, हर किसी के पास अलग अलग एक्सपीरियंस है, हर कोई बिटकॉइन का ज्ञान देगा आपको। लेकिन आप उसको पूछो के पास बिटकॉइन है क्या, वो बोलेगा था, मैंने बेच दिया। क्यों बेचा? क्योंकि मार्केट गिर रहा था। तो ज्ञान बांटने वाले किसी भी क्रिप्टो इन्वेस्टर के पास बिटकॉइन नहीं होगा, बहुत कम लोगों के पास आपको मिलेगा, क्योंकि जिनके पास मिलेगा वो मैच्योर इन्वेस्टर होंगे। आज से 1 साल पहले बिटकॉइन की वैल्यू 15,500, 16,000, 17,000 रुपए थी। आज की वैल्यू 70,000 रुपए 12 महीने के बाद। हम सबको लग रहा होगा कि काश मैंने लिया होता, उधार लेके लिया होता, कुछ बेच के लिया, तो आज मेरे पैसे 3 गुना हो जाते। लेकिन आज अगर 70,000 के रेट से भी आप लोगे और अगले 5 साल होल्ड करोगे, तो यही डायलॉग आपके पास होगा, काश मैंने 2024 में बिटकॉइन लिया होता 70,000 से, तो आज मेरे पास वैल्यू 2x 3x 4x 5x 10x भी हो सकती थी। यानी जब तक हमारा माइंडसेट लॉन्ग टर्म का नहीं बनेगा, तब तक हमारा पैसा कभी भी नहीं बनेगा। ये प्लेटफॉर्म आपके लिए तब सही है जिस दिन आपका माइंडसेट बनेगा, बाय किया
चलो हम होल्ड करने के लिए तैयार है, तो कॉइन की गारंटी क्या है, कंपनी गारंटी क्या है, मार्केट में दुनिया में किसी गारंटी इसकी है, आप जितने पैसे को लॉस करने के लिए तैयार है उतने पैसे आप लगा सकते हैं, अगर वो जीरो भी हो गए तो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तब आपके पैसे हो जाएंगे। ऐसा हमने किया नहीं है, ना हम किसी से करवाते। अगर आपने किसी को प्रोडक्ट दिया और उसके बाद जब वो सामने वाले इंसान ने आपको हाँ बोल दिया, तो उसके पे आपको 2 मिनट सोचना जरूरी है, क्या मैं सही रिकमेंड कर रहा हूं या गलत इंसान को प्रोडक्ट रिकमेंड कर रहा हूं, क्या मैं लालच बेच रहा हूं या किसी को गुमराह कर रहा हूं। क्योंकि हमारे मन में अगर इसने ना बोल दी तो मेरा कमीशन नहीं बनेगा। अल्टीमेट हम सबको मैच्योर करेगा, जब तक हम मैच्योर नहीं होंगे तब तक हम इस प्लेटफॉर्म पे, इस इंडस्ट्री, कितने लोगों को डेली लगता है कि यार ये प्लेटफॉर्म तो बिल्कुल से, ये काम छोड़ के कोई और काम करना चाहिए, हर दिन झमेला है। उसका कारण क्या है, लोगों को जिस तरह से गुमराह किया है, लालची है, वो उसी का नतीजा। उतना ही पैसा लगाना है जिस पैसे से 2 साल 5 साल होल्ड कर सकते हैं, या उस पैसे का लॉस होता है तो भी आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो सेम डेफिनेशन पे आप काम करेंगे दूसरे के लिए। मैंने मेरे एक वॉलेट के अंदर मैंने स्मार्ट वॉलेट डाउन किया, और उसके अंदर जैसे हम हर महीने अपने आईडी को एक्टिव करते हैं, तो मैंने बाई 220 यूरो का प्रोडक्ट बाई किया और स्प्लिट को मैंने उस वॉलेट में ट्रांसफर कर दिया। अब मैं देखना चाहता हूं कि अगर मैं मंथली बेसिस पे उसको विड्रॉल करता हूं या क्लेम करता हूं, और अगले 1 साल तक मैं उसको होल्ड करता हूं, बेचता ही नहीं हूं, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है। या फिर अगले 5 साल अगर उतने वैल्यू को मैं होल्ड करूं, तो उसकी वैल्यू कितनी अपग्रेड हो सकती है, क्योंकि 22,000 रुपए की वैल्यू है। अगर वो जीरो भी होगा मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये मानसिकता जब तक नहीं बनेगी, जब तक हम अपना खुद का प्रैक्टिकल एक्सपेंगे, तब तक हम दूसरों को एजुकेट नहीं कर सकते। सब कुछ हम अब सिर्फ अपनी गलतियों से सीख सकते हैं। जो हो रही है डेली, उस गलतियों को हमें दोबारा दोहराना नहीं है, उसी को इम्प्लीमेंट करना है। जिस चीज से हम पॉजिटिव है वही चीज को हमें मार्केट में सजेस्ट करना है। क्योंकि हमेशा हम लोगों को रिकमेंड करते हैं, लेकिन अल्टीमेट वो एक्सपीरियंस हमारा अपना खुद का नहीं। जब हमारे मन में डर होता है और सेम चीज दूसरों को रिकमेंड करते हैं, तो इंस्टेंट तो आपको उसके परिणाम नहीं मिले, लेकिन कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद उसके पास वापस आएंगे। तो इन सारी चीजों से हमें बचना पड़ेगा। पिछले 14 साल के अंदर पूरे दुनिया में दिन पे दिन क्रिप्टो ग्रो होते जा रहा है। आप यूट्यूब पे जाएंगे, दुनिया भर के आपको वीडियोस मिलेंगे, क्रिप्टो को लेके दुनिया भर के सरकार ने, दुनिया भर के देशों ने, दुनिया भर के लोगों ने, दुनिया भर एक्सपर्ट्स ने क्या क्या बातें की। अमेरिका के अंदर वर्ल्ड की सबसे बड़ी 10 फाइनेंस कंपनीज, उनको बिटकॉइन को बेचने के लाइसेंस। अभी दोपहर में मैं एक लीडर से बात कर रहा था, तो हमारा वही डिस्कशन हो रहा है कि सर बिटकॉइन की तो मार्केटिंग नहीं होती है, वो तो लोग डायरेक्ट बाय करते हैं। लेकिन मार्केट में नॉलेज कितना है, इंफॉर्मेशन कितनी है, ये मायने रखता है। 10 कंपनी जो वो सबसे बड़ी कंपनीज है फाइनेंस में, अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनीज है, उनको बिटकॉइन बेचने के लाइसेंस मिले। बिटकॉइन ईटीएफ आपने पिछले 2-3 महीने के अंदर कई बार यूट्यूब के ऊपर वर्ड सुना होगा। यानी बिटकॉइन ईटीएफ के लाइसेंस मिल गए, यानी कोई भी कंट्री के अंदर किसी कंपनी के माध्यम से बिटकॉइन में पैसे इन्वेस्ट कर सकता है। जैसे इंडिया के अंदर हम म्यूचुअल फंड में पैसे लगाते हैं, और अल्टरनेट म्यूचुअल फंड की कंपनी क्या करती है, उस पैसे पे शेयर मार्केट में लगा। आप एक आम इंसान को बोलो शेयर मार्केट में पैसे लगाओ, वो बोलेगा गैम्बलिंग का बिजनेस है। और उसी को फंड में पैसे लगाए, बोलेगा हाँ। गैम्बलिंग के बिजनेस में पैसे लगाए उसको पता नहीं।
तो दुनिया भर के अंदर बिटकॉइन ETF अप्रूवल हो रहे, दुनिया भर के लोग बिटकॉइन में अपना फ्यूचर का इन्वेस्टमेंट समझ के पैसे लगा रहे, और उसमें से बहुत सारे लोग होंगे जिनको अभी तक यानी पिछले 14 साल के अंदर बिटकॉइन को लेके दुनिया भर के लोगों ने जितना गलत, आज दुनिया भर के लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं एज ए डिजिटल गोल्ड, एज ए फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। यानी पिछले 14 साल के अंदर बिटकॉइन ने जितना निगेटिविटी झेला है, 14 साल बिटकॉइन उतना ही बड़ा बनेगा। यानी पिछले 8 साल के अंदर प्लेटिनम के इकोसिस्टम के अंदर जितने डेवलपमेंट के टाइम पे चैलेंजेस आए, मार्केट को लेके चैलेंजेस आए, अगले 8 साल के अंदर प्लेटिनम वर्ल्ड का इकोसिस्टम उतना ही बड़ा बनेगा। क्या हम अगले 8 साल इस प्लेटफॉर्म पे रह सकते, टिक सकते? पिछले 8 साल कई हजार कई लाख लोग इस प्लेटफॉर्म पे आए और गायब हो, क्योंकि उन सब लोगों ने लॉटरी के टिकट खरीदे थे, उनको आमिर बनना था, और दुनिया में ऐसा कभी नहीं होने वाला है। तो अप्रैल महीना बहुत बड़ा है, बिटकॉइन की हल्विंग है, और बिटकॉइन ने लगभग 70,000 USDT का रेट पार किया है। अगले 2 साल के अंदर मार्केट का प्रिडिक्शन अनबिलीवेबल है, सोच भी नहीं सकते हम। और अगले 5 साल के अंदर तो हम एक कहानी बता सकते हैं जो अब हमारे बस का नहीं है। यानी 2028 के हल्विंग के बाद बिटकॉइन कई मिलियन डॉलर्स में दिखेगा। सिर्फ आप गूगल पे देख सकते हैं, लेकिन किसी की ताकत नहीं हो। दिन पे दिन इंडस्ट्री बड़ी होती जा रही है। जब इंडस्ट्री करेगी तो अल्टरनेट हमारा ग्रोथ बढ़ना चाहिए, पर हमारा ग्रोथ रुके कि हमारे पास नॉलेज नहीं, और जिनके पास होगा वही लोग पिछले 14 साल के अंदर जिन लोगों ने बिटकॉइन पे विश्वास किया, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे विश्वास किया, जिन्होंने दुनिया भर के चैलेंजेस को झेला, आज वो दुनिया के सबसे बन चुके हैं। अगर आपको पता होगा कि इंडिया से एक स्टार्टअप चालू हुआ था पॉलीगॉन मैटिक, यंग लड़कों ने एक क्रिप्टो का टोकन बनाया, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर यूज केस लाया, में बैठ के अपना बिजनेस करना चाहते थे, लेकिन इंडिया के उनको वो फ्रीडम नहीं मिला, और मजबूरन उनको देश छोड़ के बाहर जाना पड़ा। आज आप किसी भी एक्सचेंज पे जाके पॉलीगॉन मैटिक का या कॉइन मार्केट कैप पे जाके पॉलीगॉन मैटिक का टोटल उसका नेटवर्थ आप चेक करो, कितना बिलियन डॉलर। चैलेंजेस झेलने के बाद कई हजार करोड़ की, लेकिन उन्होंने उसके लिए कंटिन्यू काम किया, क्योंकि उनका विश्वास टेक्नोलॉजी पे था, उनका विश्वास फ्यूचर पे था। तो हम लोग भी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपना करियर कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत अभी हुई नहीं है, 2024 इस इंडस्ट्री का पहला साल है, पिछले 14 साल के बाद। अमेरिका जैसे देश ने बिटकॉइन के लीगल लाइसेंस दे दिए, और यहां से बिटकॉइन की शुरुआत हुई है। यानी अगले 14 साल के अंदर दुनिया में 180 से ज्यादा देश है, कोई देश नहीं होगा जिसके पास बिटकॉइन बेचने के लाइसेंस ना हो। और यानी 14 साल के अंदर ये इंडस्ट्री कितनी होगी। 2000 के एंडिंग में जब बिटकॉइन 15,500 पे आया था, तो टोटल क्रिप्टो का टर्नओवर $1 ट्रिलियन का था। आज लगभग $11 ट्रिलियन का बन चुका है। इंडिया का जितना GDP है उतना बिटकॉइन। और अगले 5 साल के अंदर ये दुनिया भर के सारे जितने भी ETFs है, ये गोल्ड को भी पार कर सकता है। यानी ये इंडस्ट्री यहाँ पे रुकने वाली नहीं है, यहाँ से आगे होने वाली है। इस इंडस्ट्री हमें आगे ग्रो करना है, तो हमें अपने आप को बनाना पड़ेगा, हमें अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा, एक लंबा विजन रखेगा। क्योंकि हम नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अलग अलग कंपनी के लिए काम कर चुके हैं, हमने कहीं पे भी विजन नहीं देखा, इसलिए हम सक्सेस तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन उसी प्लेटफॉर्म बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जिनकी जिंदगी बदल गई है, क्योंकि उन्होंने विजन देखा।
आप किसी भी डायरेक्ट सेलिंग का नाम लो जो 10 साल से ज्यादा समय से चल रही है, वहां पे जिंदगियां बदल गई है और लाखों लोग उस कंपनी को गाली देके बाहर निकले। तो ऐसी एग्जाम्पल आपको अगले 8 इस सिस्टम के अंदर भी देखने को मिलेगा। 8 साल में भी हमने देखा है। परेशानी सिर्फ उसको है, अपने आप को गुमराह कर रहा है, कंपनी को, प्रोडक्ट को गलत तरीके से प्रमोट। और ये परेशानी रहेगी जब तक हम कई बार हमने डिस्कस किया है कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक लीडर सबसे पहले, अगर नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस नहीं है तो अल्टरनेट हम, फॉर एग्जांपल मेरी एज लगभग लगभग 42-43 है, मेरे पास एजुकेशन और मैं नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ देता हूँ और मेरे बैंक में पैसे नहीं है और नौकरी करनी है, तो 40 साल की एज में इंडिया में क्या नौकरी मिलती है? आपको हर जगह पे वॉचमैन की नौकरी मिलेगी, किसी के फैक्ट्री में, किसी के सोसाइटी में, किसी के ऑफिस में, किसी, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता क्योंकि आपके जेब में पैसे नहीं है। तो एक वॉचमैन तनख्वाह कितनी होती है? 15,000, 20,000, 25,000, और फिर वो 25,000 में अपना घर चलाता है। अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग में आ गए और हमारी एज 20 से 30 साल के बीच में है, हमारे पास एजुकेशन है ठीक ठाक, तो किसी भी ऑफिस के अंदर एक बेसिक जॉब मिल सकता है, वैल्यू 20,000 से 30,000 के बीच में हो सकती है, जिससे हमारा घर चले। तो एक नेटवर्कर की पहली सोच होनी चाहिए कि मेरे औकात से मेरी नौकरी कितनी होती, उससे मेरा घर चलता, तो मुझे सिर्फ उतने ही कमाने, तब वो कभी गलत काम नहीं करेगा, वो लोगों को गुमराह नहीं करेगा। लेकिन हम सब लोग नौकरी छोड़ के, छोटा मोटा काम छोड़ के जैसे नेटवर्क में आते हैं, हमें लगता है कि हमने लॉटरी का टिकट खरीदा है, करोड़पति बनने का लाइसेंस ले लिया है, हमने नौकरी छोड़ दी, छोटा मोटा काम छोड़ दिया, और फिर हम लोग को बेवकूफ बनाना शुरू कर दिया। तो जब तक आप अपने इनकम को सिक्योर नहीं करेंगे, उस काम नहीं करेंगे, तब तक आपका ग्रोथ नहीं बढ़ेगा, तब तक आपका माइंडसेट बड़ा नहीं बनेगा। इंडस्ट्री में काम करना है, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग हो, क्रिप्टो हो, चाहे प्लैटिनम का इकोसिस्टम हो, आप ब्लेम अगर इंडस्ट्री को करते हो, इकोसिस्टम को करते हो, प्रोडक्ट को करते हो, तब तक आप वही करते रहोगे। आपको प्रोडक्ट देना है, इंडस्ट्री को छोड़ देना है, कंपनी को छोड़ देना है। अपने आप को पूछना है कि क्या मैं इसके लायक हूं, क्या मेरे पास इस टेक्नोलॉजी का पूरा नॉलेज है, क्या मैं डेली के अपडेट्स रखता हूं मार्केट के, क्या मैं लोगों को कन्विंस करने के लिए सक्षम हूं, क्या लोगों को देने के लिए सक्षम हूं अगर मैंने उनको प्रोडक्ट रिकमेंड किया है तो। हम में से कितने लोग किसी को एक बार प्रोडक्ट दे दिया उसके बाद उसको एजुकेट करते, हमारा काम खत्म होता है जब उसका कमीशन हमारे पास आ जाता है। जब आपके पास इंडस्ट्री का, प्रोडक्ट का, कंपनी का पूरा नॉलेज होता है, तब आप उस प्रोडक्ट को गलत तरीके से कभी भी नहीं बेचेंगे। मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया में काम करती है, जो कंपनी के अंदर 50 साल से ज्यादा, इंडिया में 25 साल से काम कर रही है, उसके रिव्यूज आप गूगल पे और यूट्यूब पे जाके चेक कर लो। हजारों लोग उन कंपनियों को गालियां दे रहे हैं, उनका कोई दोष नहीं है, वो 70 साल से कर रही है, 50 साल से काम कर रही है, हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बदल रही है उन कंपनी से। लेकिन जिनके पास नॉलेज नहीं है, जिनके पास विजन नहीं है, वो हमेशा कंपनी को, उस प्रोडक्ट को, उस इंडस्ट्री को गाली देंगे, उसको आप कुछ नहीं कर सकते। आप सिर्फ अपने आप को बचा सकते हैं, अपना गुस्से, अपने आप को आप करके। कल के पूरे दिन के अंदर पूरे दुनिया भर में इस इंडस्ट्री में क्या हो गया, पहले पूरे दुनिया भर में क्या हो गया, आप यूट्यूब जाएंगे, गूगल पे जाएंगे या ट्विटर पे जाएंगे, आपको हर सेकंड की खबर मिलेगी कि दुनिया भर में क्या हो रहा है। और ये जब तक आपके पास अपडेट नहीं, तब तक आप हकदार नहीं है फाइनेंशियल फ्रीडम के या बड़ा पैसा बनाने के।
तो हमें बिल्कुल अपने करियर पे फोकस करना चाहिए, अनवांटेड दूर होना चाहिए। जब भी कंपनी कोई प्रोडक्ट लेके आती है तो हमारा प्रायोरिटी होना चाहिए उस प्रोडक्ट को प्रमोना। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी ने अभी एक नया पूल लॉन्च किया, उस पूल के साथ कुछ बोनसेस एड ऑन हो गए, गोल्ड स्प्लिट आ गया, उसके साथ कैशबैक के वाउचर्स आ गए। प्रोडक्ट है गोल्ड स्प्लिट है, आपने किसी गोल्ड स्प्लिट बेचा, उसके बदले में उसको क्या मिलने वाला है? उसके बदले में उसको कॉइन मिलने वाला है। वो कॉइन को उसको अगले 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल होल्ड करना है, बेचना नहीं। एक सॉफ्टवेयर बाय किया आपने, जो सॉफ्टवेयर आपको कॉइन बना के देता है, और वो कॉइन अगले 2 साल के अंदर आपको एक अच्छा ग्रोथ दे सकता है, या देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन आपने जैसे ही सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किया, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना दिया, कॉइन आपके पास आया, दूसरे दिन से आपने कॉइन बेच दिया। जिस दिन से आप कॉइन बेच रहे हो उस दिन से कॉइन नीचे जा रहा है, नहीं रहा, और आप डेली बेच रहे हैं। एक समय के बाद क्या होगा, कॉइन ऊपर जाएगा और आपके पास कुछ नहीं होगा बेचने के लिए। अब हम बियर मार्केट से नीचे ऊपर उठते और बियर बुल मार्केट की तरफ जा रहे हैं। तो अगले 1 साल, अगले 1.5 साल मार्केट के अंदर बुरे से बुरे हाल में आपको अच्छी से अच्छी लिक्विडिटी मिलेगी। आपको नहीं पता 5, 5,500 का अल्टीमा अगले 12, 15,000, 20, 25,000, 30,000, 40,000, 50,000, लेकिन उसके पास उस वक्त आपके पास क्या होगा? तो 5,000 से 50,000 जाएगा भी क्यों? मार्केट होता है, अगर आपके पास क्रिप्टो का नॉलेज है, आप मीटिंग के बाद कॉइन मार्केट कैप पे जाके देख लो, जो गैम्बलिंग कॉइन्स होते, जैसे शेयर मार्केट के अंदर 3-4 कैटेगरी शेयर मार्केट में कॉइन्स की बनाई है, स्टॉक की बनाई है। जो सबसे बड़े कंपनीज होते हैं उसको ब्लू चिप बोलते हैं, उसके नीचे की जो कंपनी मिड कैप बोलते हैं, उसके नीचे की अच्छी कंपनीज होती है उसको लो कैप बोलते हैं, नीचे जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं उसको भंगार बोलते हैं। तो आप ये लिख के रख लो, ब्लू चिप क्या होता है, मिड कैप क्या होता है, लो कैप क्या होता है, और भंगार कैप क्या होता है। और आप इस वक्त कॉइन मार्केट कैप पे जाके देख लो, क्रिप्टो के भंगार कैप का टर्नओवर $10 का है, नंबर 1 पे, जिसमें किसी का पैसा वाला है। लगभग लगभग $25 से या $50 बिलियन से ज्यादा टर्नओवर, जो 1 रुपया भी किसी को वापस। सबसे ज्यादा लॉटरी के टिकट कौन खरीदता है? पढ़ा लिखा इंसान, पैसे वाला इंसान, या मजदूर? तो क्रिप्टो के अंदर जो भंगार कैप है वो किसने खरीदा होगा? और 40 बिलियन का उसका टर्नओवर है, जो 1 रुपया भी कभी नहीं मिलेगा। यानी जब तक हम लालची हैं तब तक हम वहां से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो शेयर मार्केट हो या क्रिप्टो मार्केट हो, आपने यहाँ पे पैसे लगाए, उस पैसे को आपको मिनिमम 5 साल भूलना पड़ेगा, उस एसेट को आपको होल्ड करना पड़ेगा। 18 महीने के अंदर अल्टीमा आप कोई भी एक ऊपर के लेवल पे दिखता है, और उस वक्त आपका एसेट आपके पास है, और उस वक्त आप उसको बेचते हो, तो आप वैल्यूएबल इन्वेस्टर हो, आप सही टाइम पे उसको बेच रहे हो। लेकिन गया ही नहीं, हमारा नसीब खराब है। लेकिन ऐसा मार्केट में होता नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर लोग पैसे नहीं लगाते क्रिप्टो में, लोग पैसे नहीं लगाते स्टॉक में। मार्केट प्लस और माइनस साइकिल में चलता है, बियर और बुल के साइकिल में चलता है, और हम अभी बुल मार्केट में 2000 और 2025, ये अगले 2 साल के लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन सकता है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। आपने बनाई कॉइन को डेली रिवॉर्ड में डेली क्लेम करना और डेली बेचना है, मजदूर और हम में कुछ फर्क नहीं होगा, क्योंकि हमें आदत पड़ी है की मजदूरी की। तो जो भी कस्टमर हमारे पास है उसकी वो मानसिकता बनी है कि आपको कॉइन को बेचना नहीं, कॉइन को होल्ड करना है, जब आपको मौका देगा तब आपको कॉइन को बेचना है। जो प्लेटफॉर्म पिछले 8 साल से मार्केट में खड़ा है, दिन पे दिन उसका ग्रोथ, दुनिया भर में उसकी कम्युनिटी बढ़ रही है। अगर आप टेलीग्राम पे अपने आप है
आप देख रहे हो कि पूरे यूरोप कितने लोगों के रैंक्स तेजी से ग्रो कर रहे हैं। तो ये कब होंगे? जब वो बिजनेस कर रहे होंगे। यूरोप के अंदर 3 ब्लैक डायमंड, अगर आप प्लेटिनम वर्क के को समझते हैं, आप एक्टिव पार्टनर है, तो एक ब्लैक डायमंड का टर्नओवर कितना होता है? तो ब्लैक डायमंड तो कोई उल्टा सुल्टा काम करके तो नहीं बना होगा, डमी टर्नओवर करके तो नहीं बना होगा। उसने तो किया है, उसके वेबसाइट पे, उसके डैशबोर्ड पे दिख रहा है, इसका मतलब ओरिजिनल है। यानी दुनिया भर में लोग काम कर रहे हैं। अगर हम में से ज्यादातर लोगों के पास नेटवर्क मार्केटिंग का नॉलेज है, आपने एक्सपीरियंस किया है, अच्छी कंपनी के लिए आपने कभी ना कभी काम किया, जो कंपनी पिछले कई समय चल रही है, अच्छी और बुरी कंपनी मतलब हमें समझ में आना चाहिए। कोई भी कंपनी 5 साल से ज्यादा समय से मार्केट में स्टेबल है, इसका मतलब वो अच्छी कंपनी, उसका मैनेजमेंट अच्छा है। हम सब लोगों ने 3 महीने वाली, 6 महीने वाली, आइडिया वाली कंपनी हमने ज्वाइन कर दी। 3 महीने के बाद कंपनी गायब, 6 महीने के बाद कंपनी गायब, 1 साल के अंदर कंपनी गायब। पिछले 2 साल के अंदर हमने कितनी कंपनियां की, अपने आप को पूछ लो। क्या पर्दे के पीछे कितनी कंपनी में पैसे लगा दिए किसी के कहने पे, और आज वो पैसे है या ले, क्योंकि उनके दुकान बंद हो चुके हैं। तो अच्छी कंपनी का मतलब होता है जो कंपनी 5 साल से ज्यादा समय मार्केट में खड़ी है। अगर हम किसी के पास जाते हैं और वो हमें क्वेश्चन पूछते हैं कि कंपनी कितने साल मार्केट में, और आप बोलोगे कंपनी मार्केट में, तो समझदार इंसान के लिए आग देखने की कोई जरूरत नहीं है। जो कंपनी 8 साल से पूरे दुनिया को सर्विसेज दे रही है, वो कंपनी कितनी बड़ी हो सकती है? भले उसका ग्रोथ कितना स्लो है वो सेकेंडरी बात, लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट से, आपका दुकान चालू है, उसको ताला नहीं लगा है, लेकिन उसका ग्रोथ कब होगा वो किसी के हाथ में नहीं, वो मार्केट के हाथ में है। और जब कंपनी ग्रो कर रही है तो उसका ग्रोथ होना ही होना है, समय उसमें कम ज्यादा लग सकता है। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी पिछले बुल मार्केट में $70,000 पे गया, फिर वो दुनिया का सबसे बड़ा होने के बावजूद भी फिर $15,000 पे। कितना भी बड़ा क्रिप्टो हो या स्टॉक हो, शेयर मार्केट आता है तो वो 50%, 60%, 70%, 80%, 90% डाउन जाता है, और कुछ तो अपना दम छोड़, वो जीरो पे आउट हो जाते, फिर दोबारा नहीं होते। तो हम पिछले 7 साल से मार्केट में जिंदा है, 8वें साल में पहुंचे, लेकिन 8 साल के अंदर अगर हम इस तरीके से काम किया है, किसी को गुमराह नहीं किया है, हमने जो अपना किया, जो प्रोडक्ट बाय किया है, उसके अंदर हमने पेशेंस रखे हैं, तो फिर आपको भी कोई परेशानी नहीं आएगी और आपके कस्टमर को भी परेशानी नहीं। तो ये प्लेटफॉर्म हमारा करियर तब बनाएगा जब हमारी मानसिकता ऐसी, और ये मानसिकता हमें बनानी ही पड़ेगी। आप डेली कॉइन को बेच सकते, मंथली कॉइन को बेच नहीं सकते, क्वार्टरली कॉइन को बेच नहीं सकते। मार्केट जब आपको मौका देगा तब आ सकते। मार्केट आपको कब मौका देगा कोई गारंटी नहीं है। 1 महीने के बाद भी दे सकता है, 6 महीने के बाद भी दे सकता है, अगले साल भर में एक बार मौका मिल सकता है आपको बड़ा। जो क्रिप्टो मार्केट या शेयर मार्केट है वो इवेंट्स पे चलता है। जब इंडिया के अंदर बाहर के कंट्री का पैसा आता है स्टॉक मार्केट के अंदर, तो यहाँ पे स्टॉक 10%, 20%, 30%, 50%, 40% आप जाते हैं। यानी किसी ने पैसा लगाया इसलिए मर गए, और किसी ने उसके पहले लगाया था, उसका प्रॉफिट हो गया। सेम कहानियां क्रिप्टो मार्केट में चलती है। इवेंट टू इवेंट मार्केट के अंदर प्राइस राइज होती है। तो आपसे बड़ा इवेंट क्या है? बिटकॉइन के हलविंग। और जब बिटकॉइन की हलविंग होती है तो क्रिप्टो के अंदर बुल रैली आती है। यानी पिछले 14 साल के अंदर जब जब बिटकॉइन की हलविंग हो गई, उसके बाद 1 साल बिटकॉइन ने एक नया टॉप लगाया। पिछला टॉप 70,000 का था, जो इस बार हलविंग के पहले बिटकॉइन ने 2 को कैच किया। अब हलविंग के बाद जो नेक्स्ट टॉप लगेगा अगले 2 साल के अंदर, वो हम सब लोग एक्सपीरियंस करेंगे कि हमारे सामने बिटकॉइन 15,000 पे मिल रहा था, हमने लिया नहीं,
और अगले 3-4 साल के अंदर बिटकॉइन हमारे सामने $1 लाख, $1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, $4 लाख पहुंच गया। अब उसके बाद क्या होगा? बिटकॉइन वहां पे लटकने वाला नहीं है। फिर कोई ना कोई मार्केट के अंदर निगेटिव न्यूज आएगी, किसी देश का झगड़ा, कोई कोरोना आ जाएगा, कोई सुनामी आ जाएगी, और फिर मार्केट झटका देके नीचे चला जाएगा। यानी ये जो साइकिल्स है, ये साइकिल्स ऐसे ही चलेंगे। जब मार्केट गिर रहा है आपको पेशेंस रखना है, जब मार्केट प्रॉफिट में आपको अपना लिक्विडिटी करना है। तो ये डेली का काम नहीं है, ये मजदूरी का काम नहीं है। सबसे बड़ा टॉपिक, आज हम डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में हैं और हमारे सबके पास एक्सपीरियंस है, या जो आपके सीनियर लीडर्स हैं जिनके 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल का नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस। मैंने 18 साल के एज में नेटवर्क मार्केटिंग शुरू की, मुझे नौकरी करने का मौका ही नहीं मिला। लगभग मेरा नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है। और पिछले 20 साल के अंदर मैंने अलग अलग कंपनी को समझने की कोशिश, सक्सेस लीडर्स को समझने की कोशिश की और उनसे सीखने की कोशिश की कि नेटवर्क मार्केटिंग में करियर कब और कैसे बनता है। नेटवर्क मार्केटिंग में करियर सीखता है जो किसी एक प्लेटफॉर्म पे 5 साल, 10 साल काम करता है। 90% नेटवर्कर 10 साल से मार्केट में है, लेकिन आज भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने 10 साल में 10 कंपनियां बदली है या उससे ज्यादा। लेकिन उसी इंडस्ट्री के अंदर जो लोग 10 साल एक कंपनी को कर रहे हैं, उनकी जिंदगी बदल गई। तो जब तक आप किसी एक कंपनी के साथ स्टेबल नहीं हो जाएंगे, तब तक आपके करियर की शुरुआत नहीं होने वाली। अगर कोई लीडर बोलता है सर मैं 5 साल से नेटवर्क मार्केटिंग में हूं, 10 साल से नेटवर्क मार्केटिंग में हूं, मेरा अभी तक कुछ नहीं हुआ। एक तो आपकी राइट एंट्री नहीं हुई, आप बोलोगे सर कंपनी भी अच्छी थी लेकिन आपकी एंट्री सही टाइम पे नहीं थी, या आपका सिलेक्शन सही नहीं था। अगर आप शहर से उठ के गांव में चले जाओगे और गांव के मुखिया को बोलोगे तुम्हारे पास बहुत पैसा है, तुम मर्सिडीज क्यों नहीं लेते, वो गांव में मर्सिडीज लेके क्या करेगा? उसको तो बोलेरो चाहिए, थार चाहिए। आप उसको मर्सिडीज बेच ही नहीं सकते। तो जिस तरह से हम अपने आप को देखते हैं या जिस माहौल में हम होते हैं, उस माहौल में हम आगे बढ़ सकते हैं। आज प्लैटिनम वर्क का इकोसिस्टम का जो मार्केटिंग का प्लान है, अगर आपने उस सही तरह से समझने की कोशिश की है, तो पूरे दुनिया भर के एक सिंगल कंपनी इसके साथ मैच नहीं कर सकते, कंपेयर नहीं कर सकती। दुनिया भर के अंदर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि आपको पूरे दुनिया भर के टोटल टर्नओवर को कोई रेवेन्यू जनरेट करके देता है। आपने मेहनत की, आपने बिजनेस स्प्लिट जमा कर दिए, और इंडिया के अंदर कोई भी चैलेंज आ गया और आपका काम नहीं हो रहा है, और पास 10, 20, 25, 50, 100 बिजनेस स्प्लिट्स है, और पूरे दुनिया भर में प्लैटिनम वर्क का इकोसिस्टम का काम हो रहा है, लोगों के रैंक्स निकल रहे हैं, और आपका नेटवर्क जीरो हो गया है, और आपके वॉलेट में बिजनेस स्प्लिट है, क्या होगा आपके साथ में? आप राजा बन के जिंदगी जियोगे, जो दुनिया में किसी भी प्लेटफॉर्म पे ऐसा सिस्टम नहीं है। आप हर दिन उंगली दबाओगे, हर दिन आपके पास पैसे आएंगे, पूरे भर में लोग काम कर रहे हैं, आपकी टीम काम नहीं कर रही, आप काम नहीं कर रहे, आप डेली पैसे कमा। कब तक? जब तक प्लैटिनम का इकोसिस्टम जिंदा है। कब तक जिंदा रहेगा? पिछले 8 साल से जिंदा है। यानी जैसे इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर एक कंपनी के साथ बहुत कम एजेंट्स होते हैं, लेकिन टर्नओवर कहीं हजार लाखों करोड़ का होता है, वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर आप इंश्योरेंस के एजेंट की तरह एक प्रोफेशनल बन के काम करते हैं, तो आपको बहुत बड़ा नेटवर्क बनाने की जरूरत नहीं है। अगर एक आज यूरोप के अंदर जो बिजनेस हो रहा है, वो बड़े लीडर्स बिजनेस कर रहे हैं, इसलिए उनका टर्नओवर बहुत बड़ा है। यानी जब तक आप प्रोफेशनल बन के जाके कस्टमर क्रिएट नहीं करेंगे, तब तक टर्नओवर नहीं बढ़ेगा। आपको लगता है कि आपके में से कोई एक क्वालिटी पर्सन है, स्किल अच्छी है, और वो मेरा पार्टनर बन सकता है, उसका सिलेक्शन आपको करना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हर किसी को नेटवर्कर बना के लेके आते हैं। अब जिसको आपने गलत तरीके से प्लेटफॉर्म पे लाया है, अकाउंट्स आपने बना लिए, तो आपके एक्टिव पार्टनर्स कितने बने? आपके पास 10 एक्टिव पार्टनर्स है, 15, 20, 25
के पास 3 मिनिमम लेगा और 4, 5, 6 डायरेक्ट ले गए, और आपके पास 25 से 50 लोग और सारे के सारे एक्टिव है, तो आपका पर मंथ का टर्नओवर हर महीने आपकी टीम में निकाल सकता है। लेकिन हमारे मन में डर होता है, क्योंकि हम अगर डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड काम करेंगे तो लोग जुड़ेंगे नहीं, फिर बिजनेस नहीं होगा, फिर कमीशन नहीं आएगा। छोटा मोटा बिजनेस हुआ है, उससे जो हमारे स्प्लिट्स आए हम उसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कम से कम नेटवर्क तो नहीं चल रहा है, लेकिन यहां से पैसे आए तो मेरा घर चलेगा, मेरी गाड़ी चलेगी। हम उसको डेली उठा के बेच रहे हैं। आपको मार्केट के साथ मैच्योर होना पड़ेगा। कोई भी कंपनी हो, दुनिया भर का कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी बिजनेस हो, जब कोई बिजनेस आता है तो उसकी मैनेजमेंट उस बिजनेस को चलाने के लिए मार्केट के स्ट्रैटेजी के साथ चलती है। आप एलेक्स सर का हम एग्जांपल लेते हैं कि उनके पास लगभग लगभग 8 साल का इस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है। वो इकोनॉमिस्ट है। ब्लॉकचेन के अंदर पूरे दुनिया भर के पहले 5, 10, 15, 20 लोगों में उनका नाम आता है। वो कोई आम इंसान नहीं है, लेकिन उनको अपना दुकान भी चलाना है। इमोशनल होके जेब से पैसे लगा के कॉइन को करना है। लोग कॉइन बेच के मस्त अपना मजा मारेंगे कितने दिन तक, उसके बाद क्या होगा? उनको पता है कि मुझे मेरी कंपनी को जिंदा रखना है तो नेचुरल ग्रोथ के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, और वो आपके और मेरे हिसाब से कभी चलेंगे। उनको अपनी चलानी है, वो अपने हिसाब से चलेंगे और उनको हमें फॉलो करना पड़ेगा। हमारा खेल कहाँ पे है कि डेली के डेली कॉइन बिकना चाहिए, डेली के डेली कॉइन का रेट बढ़ना चाहिए, प्रोडक्ट के साथ कोई एडिशनल बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो सारे के सारे टाइम के पहले ही। हमें लगता है कि ये कंपनी हमारे हिसाब से चलनी चाहिए। हमें तो लगता है कि हम पे बैठे कुछ नहीं करें, लोगों का फोन आए कि मेरे पैसे लेके जाओ और बिजनेस बढ़े ऑटोमेटिक। ऐसा कभी हुआ नहीं, ना कभी होने वाला है। तो अलेक्स सर को इस कंपनी को चलाना है तो उनको एक पॉलिसी के साथ चलाना पड़ेगा, मार्केट के स्ट्रेटेजी के साथ चलेगा। आज है कि कॉइन मार्केट में ज्यादा होंगे तो मार्केट के अंदर उसकी सप्लाई ज्यादा हुई तो मार्केट में उसकी डिमांड कम हो जाएगी। अब उसके लिए सोल्यूशन क्या है? तो उसको ज्यादा समय के लिए नीचे, ताकि ज्यादा से ज्यादा कंपनी कॉइन एक्वायर कर पाएगी या ज्यादा से ज्यादा नए इन्वेस्टर उसको एक्वायर कर पाएंगे। और जैसे सप्लाई घटेगी, नया इवेंट लॉन्च कर दो, नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर दो, ऑटोमेटिक मार्केट में डिमांड है। तो अब हमें नहीं पता कि अगला कौन सा इवेंट है जो कॉइन को 12,000, 15,000, 20,000 लेके जाना है, लेकिन एलेक्स सर को पता है उस इवेंट को कब लॉन्च करना है। अब उसका फायदा हम कैसे उठा सकते हैं? हमारे पास जो कॉइन है वो हमने बेचने के लिए लिया ही नहीं, हमने तो होल्ड करने के लिए लिया है। लेकिन अचानक मार हो गया और हमारे वॉलेट में कॉइन है, क्या कर सकते हैं? प्रॉफिट बुक कर सकते। हमारा फोकस उसके ऊपर नहीं है। हमारा फोकस नेटवर्क बिल्ड करने पे, रैंक क्वालिफाई करने पे, रेवेन्यू जनरेट करने पे, कॉइन बेचने पे नहीं है। कॉइन का जब मार्केट मौका देगा आपको, या हमने कई बार स्ट्रैटेजीज को डिस्कशन किया है कि आपके पास अगर एक बड़ी मात्रा में कॉइन है तो आपको उसको 3 स्ट्रैटेजी में यूज कर सकते हैं। 50% आप डेली बेसिस पे उसकी एसआईपी कर लो, 50% आप उसको होल्ड, 50% परमानेंटली, 25% परमानेंटली, 25%, 50%। तो आपको लाइबिलिटी फ्री होना है तो 50% आप डेली अगले 1 साल कॉइन को बेच दो, 25% आप उसको होल्ड करो, बीच में 1 महीने में कोई मार्केट में मौका दिया, अच्छा रेट ऊपर चला गया, एक बेच दो, और 25% आपका है ही नहीं, वो अगले बुल मार्केट के लिए आपने रखा है 2028 के बाद। कंपनी बची, 2028 के बाद कॉइन अगर मान लो $1 मिलियन के ऊपर चला गया और आपने 25% अपना है ही नहीं समझ के होल्ड किया है, तो आपको कहां से कहां लेके जा सकता है। और 50 बेच के अपने प्रिंसिपल अमाउंट को पहले कवर कर दी। अब हमने 220 यूएसडीटी का एक स्प्लिट लिया, राइट, लगभग लगभग $1 पर डे आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, या आधा $1 पर डे आ रहा है। उस स्प्लिट को हम क्लेम करते हैं
तो उसमें हमारी गैस फी लगती है। तो हमें कैलकुलेशन देखना है कि हमें इस गैस फी को बचाने के लिए मिनिमम और मैक्स कितने दिन के बाद एक बार क्लेम करें, महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार, और उस कॉइन को उस रेट से बेचना है, उस कॉइन को होल्ड करना है 1 साल के लिए, अगले पंप के लिए। अगर ये कैलकुलेशन पे जाते हैं जो 22,000 रुपए का प्रोडक्ट है, तो साल भर में आपको 2 बार 3 बार 4 बार मार्केट मौका देगा, तो 1 साल 2 साल के अंदर वो 2x 3x 4x के आपको रिटर्न दे सकता है। लेकिन आपने कॉइन को डेली क्लेम किया, डेली बेच दिया, तो 12 महीने के बाद आप क्या बोलोगे, मेरा तो आधा पैसा भी रिकवरी किसकी है? हमने डेली कॉइन को सेल के लिए प्रोडक्ट को बाय नहीं किया। प्रोडक्ट बना ऐसा है कि आप कॉइन क्लेम कर सकते हैं, कॉइन को होल्ड कर सकते हैं, तो मार्केट जब आपको मौका देगा तब आप बेच सकते हैं, क्योंकि आपको डरना नहीं, क्योंकि आपने उतने पैसे लगे, आपके पैसे जीरो हो गए तो आपको फर्क नहीं पड़ने। प्रोडक्ट के साथ अगर एडिशनल कोई चीज मिल रही है, जैसे कई बार हम मॉल में जाते हैं, 5, 10, 15, 20 हजार रुपए के कपड़े खरीदते हैं, तो मॉल वाले हमें बेवकूफ बनाते हैं, आपको 2,000 रुपए का डिस्काउंट कूपन दे रहे हैं, ये डिस्काउंट कब मिलेगा? अगले शॉपिंग पे मिलेगा। कंडीशन, दोबारा आप जल्दी आके 15, 20 हजार की शॉपिंग, अब वो डिस्काउंट के 2,000 रुपए आप इनकैश नहीं कर सकते, आप उसको गाली नहीं दे सकते, ये 2,000 रुपए मेरे को वापस दे, वो कहेंगे आपको, वो बोलेगा 10, 15 हजार की शॉपिंग करो उसमें सुनो। यानी प्रोडक्ट अगर कोई एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है, उसका राइट आपके पास नहीं, उसका हक नहीं आपके पास। लेकिन हम क्या करते हैं, किसी को बेवकूफ बनाने के लिए लालच की कोशिश करते हैं। गोल्ड स्प्लिट बाजू में रहेगा, कैशबैक बेच दो, कैशबैक पेन प्रोडक्ट है, तुम्हारे पैसे में रिकवर हो जाएगी, गोल्ड स्प्लिट तुमको देगा प्रॉफिट समझ। अब कैशबैक कंपनी का प्रोडक्ट नहीं, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट है। थर्ड प्रोडक्ट के पास कोई चैलेंज आ जाते हैं, वो सर्विस मिलनी बंद हो जाती है, जितनों को आपने बेवकूफ बनाया वो आपको बेवकूफ बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपने गुमराह करके प्रोडक्ट बेचे। आपने अगर उनको बोला ये डिस्काउंट कूपन है, आपको एडिशनल बेनिफिट हो सकता है, होगा नहीं होगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मेन प्रोडक्ट क्या, गोल्ड स्प्लिट है। आपने कॉइन को क्लेम करना है, होल्ड करना है, कब तक? अगले 5 साल के अंदर ये कॉइन आपको हर बार मौका देगा, तब आप उसको लिक्विडेट कर सकते हैं, रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। तो ये डेयरिंग अगर हमारी होगी मार्केट में जाके किसी को बोलने की, तो फिर हमारा प्रोडक्ट कौन लेगा? तब आप प्रोडक्ट मैच्योर इंसान लेगा, कोई नालायक नहीं लेगा। और जब मैच्योर इंसान प्रोडक्ट लेगा, वो आपको कभी ब्लेम नहीं करेगा, और जब आपको कोई ब्लेम ही नहीं कर रहा है, तो ये प्लेटफॉर्म आपको कभी बुरा भी नहीं लगेगा कि आपने किसी के साथ गलत नहीं किया। तो अगर मान लो पिछले 1 साल 6 महीना 2 साल 4 साल 6 साल 7 साल हर लीडर के पास है, और हम सब लोग अपने आप को ब्लैंक कर देते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग अंदर एक टॉपिक है, एम्प्टी योर कप, यानी आपने दिमाग के कचरे को बाहर निकाल दिया। हम ऐसा कभी नहीं करते। जो 10 साल 5 साल 2 साल 4 साल 8 साल जो एक्सपीरियंस है, उसको लेके हम मार्केट में कूद पड़ते हैं। मेरे से ज्यादा शाना कोई नहीं है, मैंने 10 कंपनियां की है, 5 मार्केटिंग कर रहा हूँ, मैंने 50 ट्रेनर्स की ट्रेनिंग अटेंड की है, मेरे को सब कुछ आता है। फिर सब कुछ आता है तो 50 कंपनियां क्यों की? तो हम सबको स्टेबल होने के लिए जो मेन रूट है, उस चीज के ऊपर फोकस करना जरूरी है। तो अगर आज हम लोग अपना पूरा का पूरा ब्लैंक कर देते, और हम ये सोचते हैं कि कल से मुझे मार्केट में दोबारा काम करना है, फ्रेशली काम करना है, गोल्ड प्लेट बेचना है, तो मैं ऐसा करूंगा, उसके जो बोनस है उसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, उसको ये बताऊंगा कि एडिशनल है, और प्रोडक्शन दूंगा कि आपको ये कॉइन रिवार्ड में मिलेगा, इतना कॉइन मिलेगा, इस कॉइन को अगर आप अगले पाओगे, तो ये 5 साल के अंदर आपको अच्छा खासा मौका देगा, ये आपको 1x 2x 4x 5x कहीं पे भी लेके जा सकता है, लेकिन जीरो भी हो सकता है। लेकिन उसको विश्वास क्यों है? आज दुनिया भर के अंदर लोग क्रिप्टो में पैसे क्यों लगा रहे हैं? सबको पता है क्रिप्टो मार्केट हाईली वोलाटाइल है,
कोई गारंटी नहीं है। 90% लोग क्रिप्टो मार्केट में पैसे फेल करते हैं। पिछले 14 साल में दुनिया भर के 90% लोगों ने पैसे कमाए, कई ट्रिलियन डॉलर। और जितने पैसे इस इंडस्ट्री में आते हैं उसमें से 5% लोगों के पास पूरे पैसे जाते हैं, 90% लोग भिखारी हो जाते हैं। और दुनिया की कहावत भी ऐसी है, पूरे दुनिया भर के अंदर जितना नेटवर्थ है, दुनिया का पूरा नेटवर्क दुनिया के अंदर सिर्फ 5% लोगों के पास, बाकी सब भिखारी है। और ये हर इंडस्ट्री के अंदर सेम स्टोरी काम करती है। तो यहाँ पे हमें लॉन्ग टर्म के जाना पड़ेगा, क्योंकि इंडस्ट्री है हमारा के चांसेस बहुत ज्यादा है। आज से 25 साल पहले जब नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस इंडिया में आया, तो इनलीगली उस बिजनेस ने कितने साल काम किया इंडिया में? 2018 में रूल्स एंड रेगुलेशंस आ गए नेटवर्क मार्केटिंग के। 99 से लेके 2018 कितने साल हो गए? इस बिजनेस को लोगों ने इनलीगली चलाया, और आज ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। तो जिनको विजन था, जिनको था कि ये इंडस्ट्री पूरे दुनिया में सक्सेसफुल है, तो ये इंडिया में कर सकती है और यहाँ पे हमारा करियर बन सकता है, आज लोगों की जिंदगी बदल गई। और ऐसे ही अगले 25 साल, अगले 50 साल ब्लॉक टेक्नोलॉजी एंड क्रिप्टो हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकता है। पिछले 40 साल के अंदर पूरे दुनिया भर में सबसे ज्यादा पैसा उन लोगों ने कमाया जिन्होंने इंटरनेट से रिलेटेड बिजनेस किया है। और आज दुनिया के सारे लोग अमीर वही है। पर्सन चेक करेंगे तो उसमें से 7 से 8 लोग आपको वो मिलेंगे जिन्होंने इंटरनेट से बिजनेस किया। और अगले 50 साल के अंदर दुनिया भर के अंदर जो नए रिचेस्ट लोग मिलेंगे, उसमें से भी 60 लोग आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड क्रिप्टो से मिलेंगे। यानी हम राइट टाइम राइट इंडस्ट्री में, लेकिन हमारा सफर कितना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो हमें अपनी मानसिकता बनानी पड़ेगी, हमें ब्लेम इंडस्ट्री को नहीं करना है, मैनेजमेंट को नहीं करना है, अप्लायंस को नहीं करना है। अगर कुछ गलती हो रही है तो हमें अपने आप पूछना है कि मार्केट से अगर ये मुझे रिस्पॉन्स मिल रहा है, मार्केट मुझे गलत साबित कर रहा है, तो क्या मैंने इसमें कुछ गलत किया? हमेशा हम ब्लेम किसको करते हैं? फॉर एग्जाम्पल प्लेटिनम रोड का इकोसिस्टम आ गया तो बार बार नया प्रोडक्ट लेके आते हैं, बार बार बदलाव करते हैं, क्योंकि आपको श्योर होना पड़ेगा ही चलेगा। अगर आप मैच्योर नहीं है तो मार्केट आपको बाहर फेंक देगा। समुद्र के अंदर आप प्लास्टिक डाल दो और फिर देख लो कितने टाइम के बाद वो बाहर फेंक देता है। तो मार्केट के साथ हमें चलना पड़ेगा, हमें मैच्योर होना पड़ेगा, हमें मैच्योर कस्टमर ढूंढना पड़ेगा। हमारे सबके पास फाइनेंस का सेंसिटिव प्रोडक्ट है, ये कोई टूथपेस्ट साबुन नहीं है, किसी को भी उठा के बेच दिया। अगर आज आप पैनिक है तो आपका 9% जो कस्टमर है वो डायरेक्शन में, आपने गलत कस्टमर को उठा के लाया। आइदर आप उसको एजुकेट कर सकते हैं या पहले से आप कस्टमर को लेके आ सकते हैं। अगर हमने पहले से ही सिलेक्शन सही किया, टीम का सिलेक्शन भी आपको सही करने को आना चाहिए, कस्टमर का भी सिलेक्शन आपको सही करना चाहिए, तो फिर आपकी परेशानी 100% पूरी कम नहीं होगी, 90% कम हो जाएगी। क्योंकि दुनिया में 100% कोई भी चीज सही हो नहीं सकती। तो अप्रैल महीने का इवेंट बिटकॉइन के हलविंग का 1 साल 1.5 साल बुल मार्केट, ये हम सबके लिए सुनहरे दिन ला सकता है। बस ये 1.5 साल के अंदर हमें सतर्क रहना है, लोगों को अवेयर करना है, एजुकेट करना है, कई लोगों को प्रोडक्ट देना है, किसी को लालच नहीं बेचनी है, क्योंकि शॉर्ट टर्म आप जो करोगे बदले में उसका रिटर्न आपको मिलेगा। लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म के अगले 5 साल आपको प्लैटिन वर्ल्ड के इकोसिस्टम के साथ खड़ा रहना है, उसका एक एक कस्टमर आपके सिलेक्शन से आना चाहिए, उसका कभी भी आपको फोन नहीं आना चाहिए क्या हो गया बिजनेस स्प्लिट का,
क्या हो गया गोल्ड पूल का, क्या हो गया कैशबैक का, क्या हो गया कार्ड का। अगर वो मैच्योर है, आपने सही तरह से दिया है, तो उसके क्वेश्चंस कम, हमने उसको गुमराह किया है, तो फिर वो सारे लोगों का अटैक आपके सर पे आ जाएगा। और शुरुआत में तो मजा आता है, क्योंकि हम एक एक कस्टमर को गुमराह करके लेके आते हैं और हमें पता ही नहीं होता कि पीछे कितनी लाइन लगी हुई है। और जब अटैक का समय आता है, तो फिर पूरा का पूरा वो जाल बन जाता है हमारे सर के ऊपर, सब जगह से बाहर है। उसके बारे में पहले कभी सोचा नहीं और पैनिक पोजीशन में चले जाते हैं। डेली बेसिस पे टेलीग्राम को फॉलो करना है, अलेक्स सर के डेली के वॉइस फॉलो करना है, हिंदी और इंग्लिश। जितने भी पूरे दुनिया भर के अंदर डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, उन अपडेट्स को फॉलो करना है। और अगला 1 साल, अगला 1.5 साल बुल मार्केट है, इसको याद रखना है। ये 1.5 साल के अंदर मार्केट आपको कभी भी मौका देगा, अगर आपके पास अल्टीमा है तो। यानी पुराने जितने भी कस्टमर्स है, उनको बोलो कि अपने अल्टीमा कर लो, मार्केट आपको अगले साल भर में मौका देगा। या फिर उसकी एसआईपी कर लो, 50% डेली निकाल दो, 25% टेम्पररी होल्ड करो और 25% परमानेंटली होल्ड करो। फिर रेट कहीं पे भी रहने दो, 1000 पे रहने दो, 4000 पे रहने दो, 2 पे रहने दो, 10 पे रहने दो, 12 पे रहने दो। एक आपका आपका प्रिंसिपल अमाउंट रिकवर कर रहा है, एक अकाउंट बीच बीच आपको मौका दे रहा है। जैसे बीच में सर अल्टीमा आ गया, फिर 6000 पे आ गया, फिर 5000 पे आ गया, फिर दोबारा 6000 पे जाएगा। जब भी ऊपर जाए 1000, 2000, 3000, वो 25% वाला माल निकाल दो। और परमानेंट रखा है, उसको पूरा का पूरा बाजू में रख दो। यानी हर कस्टमर के पास 3 वॉलेट होने चाहिए। अब बोलोगे सर एक ही वॉलेट से बाहर निकालने के लिए इतनी फी लगती है, तो 3 वॉलेट का हल क्या? तो फिर आप उसके अंदर अपना परसेंटेज फिक्स कर दो, एक बना लो कि 50 आपको निकालना ही निकालना है, परसेंट आपको 15 दिन में, महीने में एक बार निकालना है, और 25% आपको 2028 तक होल्ड करना है, बिटकॉइन की अगली हाल्विंग तक। या फिर आपने जो माल खरीदा है वो आपका है ही नहीं, जीरो हो गया तो भी चलेगा, मैं जब में रेट मिलेगा तब बेचूंगा, 100% मैच्योर कस्टमर है। और ऐसे कस्टमर हम मार्केट में लेके आएंगे, तो फिर आप बिजनेस कभी भी नहीं रुकेगा। तो इस प्लेटफॉर्म पे काम करना है तो अपने को मानसिकता बनानी पड़ेगी, सही लोगों को प्लेटफॉर्म पे लेके आना पड़ेगा, सही नेटवर्क आपको बिल्ड करना पड़ेगा, सही लोगों के साथ आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा, ताकि हम लंबे समय तक इस प्लेटफॉर्म पे काम कर पाए। तो कल दुबई इवेंट के पहले का एजुकेशनल इवेंट है राजस्थान अजमेर के अंदर। अगर राजस्थान में आपके कोई एक्टिव पार्टनर्स है, आप उनको सुबह वहां पे भेज सकते हैं, 11 से 5, 11 बजे सुबह मॉर्निंग में सेशन स्टार्ट। उसके बाद सारे लीडर्स लगभग लगभग 8 तारीख से 14-15 तारीख तक उसके बीच में कन्वेंशन, और 14 तारीख लीडर्स वापस आएंगे। कंपनी के कई सारे नए अपडेट्स होंगे, बहुत सारे लेंगे। और ऐसे भी अगला 1 साल पूरे दुनिया के अंदर क्रिप्टो का तूफान आने वाला है। तो एलेक्स सर एक मैच्योर लीडर है, एक स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है, जो पिछले 8 साल से मार्केट के अंदर सक्सेसफुली काम। और हमारे पास जो कमीशन स्टक, वो दुनिया भर के अंदर सबसे पावरफुल, जो पूरे दुनिया भर के अंदर कोई भी कंपनी हमारे कंपटीशन में नहीं है। दुनिया भर का ऐसा कोई कमीशन स्ट्रक्चर किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के पास कि पूर्ण के ऊपर दुनिया भर के हर नेटवर्क लीडर को रेवेन्यू जनरेट होता हो। उस चीज को आप कैसे ले रहे हो उसको ऊपर डिपेंड करता है। उसके लिए हमने बार बार एग्जाम्पल लिया है, 2 ग्लास का, ग्लास है, एक ग्लास के पानी डाला और आधा ग्लास भर दिया, और दूसरा ग्लास एम्प्टी, लेकिन जिसमें पानी डाला ग्लास हमने सबको दिखा दिया और पूछा कि आपको क्या दिख रहा है। तो हर किसी का व्यू अलग है, क्या ग्लास दिख रहा है, किसी को आधा भरा हुआ दिख रहा है। जिसको आधा भरा हुआ दिख रहा है उसकी सोच पॉजिटिव है, पेट भरा हुआ दिख रहा है, आधा तो है लेकिन भरा हुआ दिख रहा है। और जिसको आधा खाली दिख रहा है उसकी सोच निगेटिव है। तो हमें अपनी सोच बनानी है। अगर आप अपनी सोच बनाएंगे तो ऑटोमेटिक आपको ग्रोथ मिलेगा। तो अगला 1.5 साल पॉजिटिव रहना है मार्केट के अंदर,
जो भी होगा अच्छा हो सकता है, अच्छा होगा ये, लेकिन हमें पॉजिटिव सोचना है और मार्केट हमें मौका। तो कल के इवेंट के लिए आप राजस्थान के अंदर अजमेर में अपने लीडर्स को भेज सकते। राम निवास जी भी रूम मीटिंग में है, जूम मीटिंग के अंदर, वो कल के इवेंट कर रहे हैं। तो राम निवास जी बहुत को, अगर आप 2 मिनट के लिए माइक अनम्यूट कर सकते हैं तो अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। थैंक यू सर। संदीप सर लैंड हो चुके जयपुर में जी तो कल की क्या तैयारी है? बिल्कुल सर, मैं अभी भी अजमेर में ही हूँ और बहुत जबरदस्त तैयारी है और पूरी टीम, राजस्थान की पूरी टीम फुल एक्साइटेड है और आपको बहुत सर। और मैं थैंक यू बोर्ड को के मेरे में बहुत पावरफुल लीडरशिप है जो मेरे अपलाइन है, चाहे आकाश राव जी, ललित सर, आप। तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पर अगर कोई एजुकेशन नहीं ले रहे तो वो हमारी कमी है, आपकी तरफ से बिल्कुल भी कोई भी कमी नहीं है। अभी संदीप, लेकिन हॉल मैंने पूरा रेडी करवा दिया आज ही, जाके किस तरीके से सीटिंग करनी है, प्रोजेक्टर चला के मैंने माइक वगैरह सारी चीजें, साथ ही साथ में मैंने कुछ पोस्टर वगैरह कुछ बनाए तो उनको मैं पूरा फ्रेम करके सारी चीजें, अभी मैं यहाँ बैठा हूँ कोटा से, जयपुर से, अपने जोधपुर से, जयपुर से, नागौर से, सारी जगह से, ये ने दो सौ से गंगाराम जी से भी मिली आज, उनके भी 30-40 लोग आ रहे हैं, तो सारे पूरा पूरा राजस्थान है वो, और जो भी बाहर से भी कुछ दिल्ली से भी आने वाले एक दो मेरी टीम से है उधर, तो सारे लोग बहुत मतलब हमें पता है कि संदीप सर वो एक लीडरशिप का जो प्रोग्राम दे वो एक बेमिसाल चीज दे रहे हैं हमें, पिछले 5 साल से वो ऐसा कर रहे हैं और उनका समझाने का तरीका वो बिल्कुल अलग अंदाज है उनका। साथ ही साथ में इस सिस्टम के साथ में ये भले वो यहाँ पर ज्वाइन नहीं है, हमेशा इस अल्टीमा या प्लेटिनम फैमिली को जब वो एजुकेट करते हैं तो बहुत बारीकी से वो जानते भी है और उनको पता भी है कि किस तरीके से हमें लोगों को प्रमोट करना है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने के लिए, साथ ही साथ में लीडरशिप स्किल सुधारने के लिए सबसे बड़ी चीज वो एक चीज बताते हैं, रिलेशनशिप डेवलपमेंट का। और वो छोटी चीजें बताते हैं हम, जैसे टीम का फोन उठाना है या किस तरीके से हम छोटी चीजों को कनेक्ट करते हैं। ये ना कि जैसे अभी एलेक्स सर आज दिन में बता रहे थे कि एक दिन हम अगर बॉडी बढ़ाने जाएंगे तो कभी भी हमारे बॉडी नहीं बढ़ने वाली, लेकिन हम डेली प्रैक्टिस करेंगे धीरे, लेकिन है वो बहुत बढ़िया तरीके से बन सकती है। तो इस तरीके से भी ये भी सिस्टम है कि छोटी छोटी चीजों को हम एड ऑन करेंगे, छोटी छोटी चीजों के साथ में हम जल्द में जाएंगे तो बहुत सारी चीजें हमारी क्लियर होता है और होगी। और जब हमें एजुकेशन रहेगा तो हमारा कॉन्फिडेंस, आज हमारे पास में सर इतनी पावरफुल सिस्टम जो इलेक्शन ने दिया वो मिसाल है कि हर एक चीज, मैं आज की डेट में नहीं तो मैं लैपटॉप को यूज करता हूँ, नहीं मैं पेड को अपना को मैं मोबाइल को भी यूज नहीं करता हूँ। मैं मेरे पास में डायरी है, पेन है, अगले का मोबाइल है, अगले के मोबाइल के अंदर में पूरा का पूरा सिस्टम दिखाता हूँ, इतनी चीजें दिखाने को। तो ये चीजें मीटिंग से हमें पता लगेगी, घर में बैठने से नहीं लगेगी। साथ साथ हमारी टीम को भी वही चीज दिखाएंगे कि हम टॉप कंपनी में बन चुके हैं, ट्रांसफॉर्मिंग दी ग्लोबल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में, मोस्ट प्रोमिसिंग ब्लॉकचेन है, हमारा फाउंडर है वो टॉप 10 के अंदर है, मोस्ट प्रोमिनेंट फिगर के अंदर आ रहा है, हम वीजा कार्ड हमारे साथ में है, हम अल्टी में, तो वहां पर आपको अमेजोन, फ्लिपकार्ट बहुत सारी चीजें आती रहेगी जाती रहेगी, दिखाएगी आपको, ग्लोबल के अंदर दिखाएगी बहुत सारी चीजें। तो हमारे लिए दिखने को बहुत हमारी स्मार्ट ब्लॉकचेन है, एक एक ट्रांजेक्शन हम दिखा सकते हैं कि हमारे पास क्या चीज है, हम एक एक बुलते हुए दिखा सकते हैं लोगों को। तो ये ना कि हमारे पास में जो चीज है दिखाने के लिए, मुझे नहीं लगता किसी के पास में होगी। और यही बात एलेक्स ने बोले कि ये बहुत ही मतलब हम बोल सकते हैं कि हाईली रिस्की है, ये ना घूमने वाला मार्केट है, और क्योंकि यहाँ पर 99% लोग ट्रेडिंग करते हैं और लूज करते हैं अपने पैसे। लेकिन मैं एक ऐसा चीज दे रहा हूँ आप सबको जहाँ पर पैसा लूज कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ एक चीज है, हमें इसमें कनेक्ट रहना है, लोगों को प्रमोट करना है, और ये करने का जो आप तरीका दे रहे हैं सर, जहाँ से सीख के हम लोगों के बीच में जा सकते हैं। और मैं थैंक यू, फिर अगेन थैंक यू बोलूंगा आपको, आपकी लीडरशिप को, और आप हमारे ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं, और इस पैसे जो आप पैसा हमारे ऊपर खर्च कर रहे हो इसको हम जाया नहीं जाने देंगे, इसके लिए हम दिन रात करेंगे। थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाई राम निवास जी के इवेंट के लिए। तो सेशन को यहाँ पे क्लोज करते हैं, के बाद हम लोग नेक्स्ट सेशन की प्लानिंग करेंगे। दुबई के इवेंट के बाद कंपनी के सारे अपडेट्स हमारे पास होंगे और फिर पूरे इंडिया के अंदर हम लोग फिर से दोबारा एजुकेशन का सिलसिला जोरों से शुरू करेंगे। तो सारे लीडर्स को रिक्वेस्ट है अपने आप को
सक्षम रखना है, माइंडसेट बना के रखना है, पैनिक होना नहीं है, राइट। हम सबके पास जो एसेट है वो होल्ड करने के लिए, उसको डेली बेचने के लिए नहीं है। जब तक आप नहीं होंगे तब तक आपका पैसा नहीं बनेगा। 90% लोग स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट में पैसे लूज करते हैं क्योंकि उनको पता नहीं होता है मार्केट। वो डर के मारे हमेशा माल बेच देते हैं, और जब बेचने का समय होता है उनके पास कुछ नहीं होता। तो आपको पेशेंस रखना जरूरी है। पेशेंस से ही पैसा बन सकता है इस इंडस्ट्री के अंदर। आपको अपने करियर पे फोकस करना है, एक बड़ा नेटवर्क बनाना है और लोगों को लेके आना है प्लेटफॉर्म के ऊपर, जिससे हम बेस बन सकता है के अंदर जाके इस प्लेटफॉर्म को लीड कर सकते हैं। पूरे वर्ल्ड में इस प्लेटफॉर्म को लीड कर सकते। दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं जहाँ इंडियन आदमी नाम मिले आपको। तो आप किसी भी कंट्री के अंदर आप इस प्लेटफॉर्म को कनेक्ट कर सकते हैं। आपके पास एक ऐसा पावरफुल टेक्नोलॉजी है, पावरफुल प्रोडक्ट है कि अमेरिका में, यूरोप में, रशिया में, एशियन कंट्रीज में कोई है और वो आपके प्रोडक्ट को लेके आए। यार ये प्रोडक्ट तो क्या इंडिया चलता ही नहीं। जब आप उसको रिकमेंड करेंगे तो वो आपको सैल्यूट करेगा। इतनी बड़ी कंपनी, इतना पावर, आप इंडिया से हमें कैसे रिकमेंड करें। और हमने पिछले कई सालों से अमेरिका के अंदर लोगों को हमने प्रोडक्ट रिकमेंड किया, यूरोप में किया है, में किया है। तो हमारे पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ा पोटेंशियल है, बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। उसकी वैल्यू में समझ में नहीं आ रही। पूरे दुनिया भर के अंदर इतना बड़ा आने वाली बहुत कम कंपनी इस इंडस्ट्री के। आज ऐसे ही अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मास्टर कार्ड का नाम प्लेटिन वर्ल्ड के इकोसिस्टम के साथ जुड़ा नहीं है। उसके पीछे 8 साल की तपस्या है, हजारों करोड़ की इन्वेस्टमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, और लाखों लोगों की विश्वास है। तो ये दिन प्लेटफॉर्म ग्रो होते जा रहा है। अगले कई साल हमारा करियर बना सकता है। आने वाले समय में लाखों युवाओं की जिंदगी बदल सकता है भारत के अंदर। तो हम सब लोग इस प्लेटफॉर्म से कितने पैसे कमाएंगे वो मायने नहीं रखते, लेकिन हमारे माध्यम से आने वाले समय में अगर हम हजारों युवाओं को इस प्लेटफॉर्म पे ले आते, उनको प्रेरित करते, तो उनकी जिंदगी अगले 10-20 साल में बदल सकती है। तो ये बहुत बड़ा रिवार्ड हमें मिल सकता है। हम हजारों लोगों को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से करियर बनाने की अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। तो सिर्फ हमें पैसे के बारे में नहीं सोचना है, अपने आप को एजुकेट करना है। पैसा हमेशा बाय प्रोडक्ट होता है। आप पैसे के लिए काम करोगे, पैसा के आगे भागेगा, आप उसके पीछे रहोगे। लेकिन आप अगर सेवा के रूप में काम करोगे, दूसरे की मदद के रूप में काम करोगे, तो बाय प्रोडक्ट पैसा आपके पास आएगा। पिछले 7 साल के अंदर हजारों लोगों की जिंदगी बदल गई है। उन्होंने इस प्लेटफॉर्म पे अपना करियर बनाने के लिए काम किया, लेकिन उसके बदले में लोगों को सेवा दी। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लेटफॉर्म पे कैसे लेके आ सकते, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रोडक्ट कैसे दे सकते। पिछले 40-50 साल अगर हम पीछे, कौन सा टेक्नोलॉजी हमारे पास था दुनिया भर में बिजनेस कर रहा है, उसके बदले में हमें रेवेन्यू मिल रहा है। ऐसा कुछ नहीं था हमारे पास हमारे देश के। लेकिन आज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो की वजह से, प्लेटिन वर्ल्ड के इकोसिस्टम की वजह से ऐसा प्रोडक्ट हमारे पास है, 80 कंट्री से रेवेन्यू जनरेट कर सकते, और आने वाले कई साल तक हमें रेवेन्यू जनरेट करने वाले। तो ये जो ताकत है, ये ताकत अभी हमें समझ में नहीं आ रही। आप एक हाउस वाइफ को बोलते हैं कि आप 22,000 रुपए का एक प्रोडक्ट बाय कर लो और अगले 5 साल उसको होल्ड कर लो। उसको एजुकेट करो कि कॉइन को क्लेम करना है और होल्ड करना है। उसका शीट उसके डायरी में घर पे लिख के रखा हुआ है। एक गांव का बंदा अगर बैंक में एफडी करता है तो 10 साल के लिए उसका बन जाता है कि 10 साल में मेरे पैसे डबल होने वाले। वो हर दिन बैंक में जाके खड़ा नहीं होता है, होगे क्या नहीं होगे, बैंक में बंद तो नहीं होगी, उसका माइंडसेट बन। तो आप किसी को भी प्रोडक्ट दे रहे हैं और 5 साल के लिए उसको अगर आप उसको होल्ड कर रहे हैं, कस्टमर आपको कभी भी परेशान नहीं करेगा। लेकिन हम गलत तरीके से प्रोडक्ट को रिकमेंड करेंगे तो फिर परेशानी ज्यादा बढ़ेगी। तो अपना माइंडसेट बना के रखना है, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना है। नेटवर्क मार्केटिंग में कभी भी करियर आपका शॉर्ट टर्म में होगा नहीं। मिनिमम 5 साल 10 साल आप प्लेटफॉर्म पे काम करोगे, आपका करियर बनेगा। एज ए इन्वेस्टर आप इस प्लेटफॉर्म पे आ रहे हो तो आपका रातों रात पैसा बनने वाला नहीं है। डेली कॉइन बेचने से आपका पैसा बनने वाला नहीं। आप गलत जगह पे आए हो। आपको विश्वास करना पड़ेगा, होल्ड करना पड़ेगा, तब आपको मार्केट मौका देगा। तो सेशन पे क्लोज करते हैं। सारे लीडर्स को बहुत बधाई। दुबई के इवेंट के लिए जितने भी लीडर्स रेडी है उन बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आप सब लोगों के लिए खुशियां लेके आने वाले, मोटिवेशन लेके आने वाले, और बहुत जबरदस्त सरप्राइज दुबई के इवेंट के अंदर मिलने वाला है। कई सारे सरप्राइज मेरे पास आ चुके हैं, लेकिन मैं उसको खोलना नहीं चाहता हूँ क्योंकि वो परमिशन मेरे पास नहीं है। लेकिन जो लोग में होंगे उनकी नींद तो उड़ जाएगी, लेकिन से लाइव देख रहे होंगे उनकी भी नींद उड़ने वाली है। तो अगला 1 साल हम सब लोगों को बहुत सारी खुशियां देने वाला है। गुड नाइट। सेशन को यहाँ पे क्लोज करते हैं।